बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक सुंदर और समृद्ध राज्य था, चंद्रवन राज्य। इस राज्य का नाम इसलिए चंद्रवन पड़ा क्योंकि यहाँ के जंगलों में रात के समय चांद की रोशनी ऐसे चमकती थी जैसे पूरा जंगल चांदी से ढक गया हो। चंद्रवन राज्य का राजा महाराज विक्रमदेव एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन इस विशाल राज्य में राजा के लिए सबसे अनमोल चीज थी उनकी बेटी, राजकुमारी चंद्रिका। राजकुमारी चंद्रिका की सुंदरता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। उसके लंबे काले बाल, बड़ी चमकदार आंखें और चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान उसे और भी मनमोहक बना देती थी। लेकिन चंद्रिका केवल सुंदर ही नहीं थी, वो बहुत दयालु और सरल हृदय की भी थी। महल की ऊंची दीवारों के भीतर उसका जीवन बहुत आरामदायक था, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक खालीपन था। वो अक्सर महल की बालकनी में खड़ी होकर दूर फैले जंगलों को देखती और सोचती, काश मैं भी उन जंगलों में घूम पाती। काश मैं भी साधारण लोगों की तरह खुली हवा में जी पाती। महल के पास ही एक विशाल और रहस्यमयी जंगल था। वही जंगल जिसे लोग चंद्रवन का जंगल कहते थे। उसी जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक रहता था, जिसका नाम था आरव। आरव एक लकड़हारा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता, पेड़ों की सूखी लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। उसका जीवन कठिन था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा संतोष की मुस्कान रहती थी। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद करता था। एक दिन सुबह सुबह राजकुमारी चंद्रिका ने तय किया कि वह महल से बाहर निकलकर जंगल देखेगी। उसने साधारण कपड़े पहने ताकि कोई उसे पहचान न सके और अपनी विश्वसनीय दासी के साथ चुपचाप महल से बाहर निकल गई। जंगल में कदम रखते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी जादुई दुनिया में आ गई हो। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल और पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और भी सुंदर बना रही थी। हल्की हवा चल रही थी और सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी। राजकुमारी उस सुंदर दृश्य में खो गई। चलते चलते वह जंगल के अंदर बहुत दूर आ गई। तभी अचानक उसका पैर एक पत्थर से टकराया और वो गिरने ही वाली थी। लेकिन उसी समय किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सावधान, एक मजबूत लेकिन शांत आवाज सुनाई दी। राजकुमारी ने ऊपर देखा। उसके सामने एक लंबा और मजबूत युवक खड़ा था। उसके कंधे पर कुल्हाड़ी थी और चेहरे पर मेहनत की चमक। वह था आरव। आरव ने चिंता से पूछा, आप ठीक हैं? राजकुमारी थोड़ी घबरा गई लेकिन मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, धन्यवाद। अगर आप न होते तो मैं गिर जाती। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जंगल में चलते समय सावधान रहना चाहिए। राजकुमारी ने पहली बार किसी साधारण युवक से इतनी सहज बातचीत की थी। उसकी आवाज में सच्चाई थी और आंखों में ईमानदारी। तुम यहां क्या करते हो? राजकुमारी ने पूछा। आरव ने जवाब दिया, मैं लकड़हारा हूं। हर दिन यहां लकड़ियां काटने आता हूं। राजकुमारी ने आश्चर्य से उसे देखा। उसने पहले कभी इतने करीब से किसी मेहनती इंसान को काम करते नहीं देखा था। दोनों कुछ देर तक बात करते रहे। धीरे धीरे राजकुमारी को एहसास हुआ कि आरव बहुत समझदार और अच्छा इंसान है। लेकिन तभी दूर से दासी की आवाज आई, राजकुमारी जी, हमें वापस चलना चाहिए। आरव ये सुनकर चौंक गया। राजकुमारी, उसने आश्चर्य से कहा। चंद्रिका थोड़ा घबरा गई। उसे एहसास हुआ कि उसका राज खुल गया है, लेकिन अब सच छुपाना मुश्किल था। वो हल्के से मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं चंद्रवन राज्य की राजकुमारी हूं। आरव कुछ क्षणों तक चुप रहा। फिर उसने सिर झुकाकर सम्मान से कहा, मुझे क्षमा करे राजकुमारी, मुझे पता नहीं था। लेकिन चंद्रिका ने तुरंत कहा, नहीं, माफी की कोई जरूरत नहीं। आज पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में आजाद हूं।
उस दिन के बाद राजकुमारी के मन में आरव की छवि बस गई और शायद उसी दिन से एक ऐसी प्रेम कहानी शुरू हो गई थी जो पूरे चंद्रवन राज्य की किस्मत बदलने वाली थी। उस दिन के बाद राजकुमारी चंद्रिका के दिल में एक अजीब सी हलचल रहने लगी। महल लौटने के बाद भी उसका मन बार बार उसी जंगल और उस युवक आरव की ओर चला जाता था। महल की ऊंची बालकनी में खड़ी होकर वह दूर तक फैले चंद्रवन के जंगल को देखती और सोचती, क्या आरव भी मुझे याद कर रहा होगा? दूसरी ओर आरव भी उस दिन की घटना को भूल नहीं पा रहा था। उसने पहले कभी किसी राजकुमारी से बात नहीं की थी। उसे ये सोचकर ही अजीब लगता था कि चंद्रवन की राजकुमारी उससे इतनी सहजता से बातें कर रही थी। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा, चंद्रिका का मन फिर से जंगल जाने को करने लगा। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके दिल में एक उम्मीद थी। उसने फिर से साधारण कपड़े पहने और चुपचाप महल से निकल पड़ी। जंगल में पहुंचकर वो उसी पुराने बरगद के पेड़ के पास आकर खड़ी हो गई, जहां उसकी मुलाकात आरव से हुई थी। कुछ देर तक वहां सन्नाटा रहा। फिर अचानक पेड़ों के पीछे से कुल्हाड़ी की हल्की आवाज सुनाई दी। चंद्रिका का दिल तेजी से धड़कने लगा और फिर पेड़ों के बीच से आरव दिखाई दिया। आरव ने जैसे ही चंद्रिका को देखा, वो चौंक गया। राजकुमारी, आप फिर यहां? उसने आश्चर्य से कहा। चंद्रिका मुस्कुराई। अगर मैं फिर आऊं तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? आरव थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। उस दिन दोनों बहुत देर तक जंगल में घूमते रहे। आरव ने चंद्रिका को जंगल के कई सुंदर स्थान दिखाए। एक छोटा सा झरना, फूलों से भरी घाटी और एक शांत नदी का किनारा। चंद्रिका के लिए ये सब एक नई दुनिया थी। महल में उसने हमेशा शाही जीवन देखा था, लेकिन यहां प्रकृति की सादगी में उसे सच्ची खुशी मिल रही थी। दिन बीतते गए और उनकी मुलाकातें बढ़ती गई। अब चंद्रिका लगभग हर दूसरे दिन जंगल आने लगी। कभी वे नदी के किनारे बैठकर बातें करते, कभी जंगल की पगडंडियों पर साथ चलते और कभी बस चुपचाप चांद को देखते रहते। धीरे धीरे दोनों को एहसास होने लगा कि उनके दिलों में एक खास भावना जन्म ले चुकी है। एक शाम चांदनी रात थी। चंद्रवन का जंगल चांदी की तरह चमक रहा था। चंद्रिका और आरव उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर आरव ने धीरे से कहा, राजकुमारी, हमें शायद अब मिलना बंद कर देना चाहिए। चंद्रिका ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्यों? आरव ने गहरी सांस ली। क्योंकि आप एक राजकुमारी हैं और मैं सिर्फ एक साधारण लकड़हारा। चंद्रिका की आंखों में हल्की उदासी आ गई। तो क्या दिल भी अमीर और गरीब देखकर धड़कता है? उसने धीमी आवाज में पूछा। आरव चुप हो गया। कुछ क्षणों बाद चंद्रिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरव, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूं तो मुझे लगता है कि मैं सच में खुश हूं। महल की सारी दौलत भी मुझे ये खुशी नहीं दे सकती। आरव की आंखों में भावनाएं उमड़ आई। उसने पहली बार महसूस किया कि यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं रहा। लेकिन उसी समय दूर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। राजमहल के सैनिक जंगल में आ रहे थे। चंद्रिका घबरा गई। मुझे जाना होगा, उसने जल्दी से कहा। लेकिन जाने से पहले उसने आरव की ओर देखा और कहा, मैं फिर आऊंगी। और वह तेजी से जंगल से बाहर चली गई। आरव वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी मुलाकातों की खबर अब धीरे धीरे पूरे महल में फैलने लगी थी। कुछ सैनिकों ने जंगल में राजकुमारी को एक साधारण युवक के साथ देखा था और जल्द ही ये खबर पहुंचने वाली थी, सीधे चंद्रवन के राजा महाराज विक्रमदेव तक। और जब राजा को ये सच पता चलेगा तो चंद्रवन राज्य में एक बड़ा तूफान आने वाला था।